ज्यादा। गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सबसे पहले आपको हड़ताली का तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इतना पावन दिन है हड़ताली का तीज, तो क्यों ना मैंने सोचा बैकग्राउंड जो है हरियाली हरियाली के साथ ही शुरू किया जाए। तो हड़ताली का तीज जो है आज के दिन कई लोग फास्ट करते हैं, हमारे में फास्ट नहीं किया जाता है। बाकी भगवान को मानने में तो कोई भी दिन या फास्ट की ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। बट कई लोग जैसे हमारे में करवा चौथ व्रत करते हैं, तो कई लोग आज के दिन ये वाला फास्ट करते हैं, बट हमारे में ये व्रत नहीं करा जाता। तो बस। और सेकेंडली आई एम बैक बिकॉज 4 दिन से मैंने कोई कैमरा नहीं उठाया, कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई शॉट नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। और कईयों के तो मैसेज भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि क्या हो गया, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया भाई। क्योंकि मैं क्या है ना बीच बीच में डीमोटिव होती रहती हूँ कि अब मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, अब मैं नहीं बनाऊँगी, या मैं अब YT मतलब मेरा जो यूट्यूब पे चैनल है इसको मैं ख़त्म कर दूँगी। लेकिन कई इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं कि वो मोटिव करते हैं हमारे को, खुद भी होते हैं और देखो खुद के साथ साथ वो हमें भी करते हैं। तो बस उन्हीं का ही ये है जो मुझे उन्होंने मोटिव किया। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे घर में बीमार हो या मैं बीमार हूँ, सब भले चंगे हैं। बस थोड़ा सा डीमोटिव हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा नहीं अभी मैं कैमरा नहीं उठाऊंगी, थोड़ा सा ब्रेक अपने लिए ले लिया था। ये समझ लीजिए आप लोग, आप बिल्कुल ठीक हूँ और व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ये व्लॉग आपके पास कल जाएगा। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। यहाँ तक व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक देने में आप लोग बहुत 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 कंजूसी करते हैं। तो चलिए मिलती रहूँगी थोड़ी थोड़ी सी देर में। हनी और बनी दूसरे कमरे में मिलवाती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस ये आपको धूप देखने को जो मिल रही है ना इतनी अच्छी, अभी से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले मुश्किल से इतनी तेज़ बारिश होके हटी है ना कि क्या बताऊँ। मेरी पूरी बालकनी में कपड़े भरे हुए थे, लेकिन मैंने सारे अंदर रखे फटाफट से उतार के कि वैसे इतने थोड़े थोड़े गीले हैं, पता लगे बारिश के पानी से और गीले हो जाएं, तो मैंने अंदर रख दिया। उनमें से जो सूखे हैं उनकी तय लगाऊंगी, कुछ कल के कपड़े भी रखे हैं तय लगाने को, तो अब हाथों हाथ लगा दूंगी। और जो थोड़े से गीले हैं वो वापस से अपनी जगह पर ही आ जाएंगे। और यहाँ पे ना जैसे मैंने शुरुआत अपने व्लॉग की यहीं से की थी, आपने देखा था मेरे पीछे का व्यू। और अब मैं यहाँ बैठी हूँ अपने दरवाजे का। मोस्टली क्या है मैं यहाँ पे बैठती नहीं हूँ, हालांकि चलो बालकनी में तो खड़ा होना हो ही जाता है, गली में बच्चे क्या कर रहे हैं या सब्जी वाला आया है क्या, लेकिन यहाँ ना बैठना हो नहीं पाता है। तो मतलब यहाँ पे मैं बहुत कम बैठती हूँ, बैठती ही नहीं हूँ। पहली बात तो बहुत साल 6 महीने में एक आध बारी बैठ गई, वो बात अलग है। तो बस अभी बन ही गया है ट्यूशन, और हनी बना के लाया है मेरे लिए 1 कप चाय, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज की नींद आ रही थी। दोपहर का टाइम होता है ना गर्मियों में, ये बहुत नींद दिलाता है, तो मेरे को बहुत तेज की नींद आ रही थी और मुझे नींद नहीं लेनी, नहीं तो मैं सोती की सोती रह जाऊंगी, शाम हो जाएगी और ये जो कपड़े तय लगाने हैं, आलतू फालतू काम है ना, ये सब रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए चाय पी लेते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो फिर से याद दिला रही हूँ, जल्दी से लाइक प्रेस कर दीजिए जल्दी से। और आज मैं जो लाइक को हाइड करके रखती हूँ ना, आज अनहाइड करती हूँ। देखो आप भी देखो कि मेरे कितने लाइक्स आते हैं। ठीक है, चलिए मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे लगा रही हूँ मैं कपड़ों की तय, क्योंकि कपड़े सबसे बोरियत काम लगता है मेरे को। मैंने आज से 2-4 पहले के व्लॉगों में भी आप लोगों को बता रखा है कि ये सबसे बोरियत काम लगता है, और मेरे को लगता है ये काम हर लेडीज़ का ही बोर लगने वाला काम है, क्योंकि कपड़े धुल लेना, हर काम कर लेना, इसमें थोड़ा इंजॉयमेंट लग जाती है, लेकिन कपड़े तय करना ये तो सच में सबसे बोर है। और सबके लाइन वाइज के बेडशीट टॉवल्स ये सब एक तरफ रखने हैं, बच्चों के एक तरफ रखने हैं, अपने एक तरफ, हस्बैंड के एक तरफ, और अंडरवेयर्स बनियान सब एक तरफ, मतलब सबसे बोर काम लगता है। इसके अलावा धीरे धीरे क्या है ना, काफ़ी सारे काम हमारे को करने को पड़ते हैं जो कि सच में बहुत बोरियत कर देते हैं। और इनको मैं हाथों हाथ ही हमेशा साथ में लगा देती हूँ, कभी कभी तो छोड़ देती हूँ। गुस्सा आता है इतना ज़्यादा कि कौन लगाने जाएगा, छोड़ो, कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ। और जैसे आज थोड़ी सी एनर्जी थी तो साथ साथ में लगा दिए। अपने अलमारी में लगाने के बाद देखो बच्चों के लगाऊंगी। ऐसे में ऐसा लगता है हे भगवान, अभी मेरे साथ में कोई दौरानी जिठानी या फिर कोई सिस्टर मेरी होती तो कितना हेल्प मेरी हो जाती अच्छे से, मुझे पता ही नहीं चलता। और यहाँ एक साइड पे हनी के कपड़े होते हैं, एक साइड पे बनी के, क्या करें रेंटर हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अलमारी भी अभी यही है, और उसका भी सही बताऊँ तो दरवाजे का एक पेच निकला हुआ, उसको भी ठीक करवाना है। मैंने कपड़े की तय लगा के बच्चों वाले में रख दिए हैं, अपने मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने एक पर्दा था, ये आप देख सकते हैं, इस पे मैंने सिलाई लगा दी है कच्ची, हाथ से जो सुई से लगती है ना, बस वही वाली टेम्परेरी बीच बीच में कहीं कहीं डॉट डॉट से डाल दिया, मतलब सिलाई के, और ये गिर गया है। क्योंकि ये तो लंबा है तो ये तो यहाँ तक चल जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हनी बन्नी के रूम में क्या था ना,
बहुत ज़्यादा लंबा आता था तो हमें फोल्ड करना पड़ता था, तो मैंने इसको इतना इतना फोल्ड कर दिया, जितना ये दिख रहा है आपको इतना इतना फोल्ड कर दिया। अब ये आराम से आ जाएगा और बस तुरपाई उरपाई करके निपटी हूँ। और अब वो जो कपड़े हैं वो मुझे थोड़ी सी हवा के लिए बाहर सुखाने हैं, क्योंकि इन कपड़ों में थोड़ी सी जो है बारिश की छींटें पड़ गई हैं, तो ये हल्के हल्के से गीले गीले या सीले सीले से रहें, फिर ये बदबू मारे, वो भी नहीं अच्छा लगता है। और इसी चीज़ में देखते ही देखते 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 1-1.5 घंटा बीत गया है। अब ये बाहर जाएंगे, इनको हवा लगेगी, 1-1.5 घंटे में ये भी अच्छे से सूख जाएंगे। और इसको लगाते हैं दूसरे वाले कमरे में, अभी नहीं, थोड़ा सा चाय वाय पी लूँ, उसके बाद दूसरे कमरे में लगाऊंगी। तो गाइस जैसे घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो बस अब ये पर्दा लगाना बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा हाथों हाथ इसको भी लगा देती हूँ, नहीं तो वैसे 3-4 दिन से डीले 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 हो रही है हर काम को। आज फाइनली इसको लगा देती हूँ। मेरा हाथ तो पहुँचा नहीं वहाँ तक, फिर मैंने अन्नू को फटाफट से खड़ा करा, कब तुम ही लगाओ इसको जैसे तैसे करके। फिर उन्होंने झटाक फटाक से लगा दिया 1 मिनट में और मेरा पर्दा लग गया। और इसके बाद भी मुझे इतनी सुनने को मिली है, ये क्या करा है आप खुद ही सुन लीजिए। आदमी से कुछ, आदमी किसी काम को क्या, और औरत वो काम कर देना तो तूने प्रॉपर नहीं सिला, फलाना नहीं सिला। अब मैं कोई वो वाली तो सिलाईदार नहीं हूँ, वो क्या कहते हैं उसे, कौन होते हैं वो कपड़े सिलने वाले, जो भी होते हैं ट्रेलर, वो ट्रेलर थोड़ी होते हैं, टेलर जो होता है, मैं वो थोड़ी। अब मेरे को जैसी आई उल्टी सीधी मैंने कर दी अपना, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा नीचे से छोटा रह गया। इनको तो बोलने की आदत है, जब देखो जितना मर्जी बैं ऐसे बन गया, ऐसे करके जाली की तरह, ऐसे करके जा जाता ना ऊपर को, नीचे से ऐसे जमीन से ऐसे से। इन्हें अचानक दिखाने का ही मजा है, क्योंकि अचानक से ना आते नहीं है। अचानक बोलते मुझे मतलब, पर मैं अचानक लेके इनका सरप्राइज खत्म कर देती हूँ। और हमारे घर में हो गई है एक बड़ी दुविधा, बड़ी समस्या कह सकते हैं आप इसे। मैं बनाने जा रही थी सब्जी और हमारे घर में हो गया ऑयल खत्म, तो बस अभी हन्नी जा रहा है और ऑयल लेकर आएगा, फिर बनेगी अब सब्जी। और तेल वेल का ध्यान रखा करो, राशन पानी का जरा। आज दिन में खाना बना लेते हैं आप, तो तेल का ध्यान रखा ना। आज ही नहीं बनाया, मतलब मैंने आज नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि मैं तो डाइटिंग में हूँ अच्छी खासी। और तब भी छोले भटूरे तब भी मैंने छोले भटूरे खा लिए। और 2 कचौड़ी, कचौड़ी तो खाई नहीं, मांग रहा है। 2 कचौड़ी सुबह, और उस छोले तो आप 3 साल खाते ना, कितने हो गए बताओ, कितना खाना? तो कचौड़ी को बताया भी नहीं, ये डाइटिंग है। मैंने कचौड़ी नहीं खाई, एक भटूरा खाया मैंने। अच्छी लगती सच खाना मेरी कसम खा दो, चलो। 2 कचौड़ी और छोले भटूरे एक के 2, मेरी कसम खाओ तुम। छोले भटूरे एक नहीं 2, छोले भटूरे एक ही खाया था मैंने, एक भटूरा खाया था मैंने, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे घर में आज खाना नहीं बना था, क्योंकि हन्नी बन्नी को सच्ची में बहुत ज्यादा भटूरे खाने की क्रेविंग होती है। और फिर मैं आजकल मैं जिम ज्वाइन करने वाली हूँ, फिर ये सब चीजें मेरी बंद हो जाएगी। तो वो कहते हैं ना, जिम ज्वाइन करने से पहले जो आखिरी इच्छा थी, सब कुछ तो खा चुकी थी मैं, एक छोले भटूरे रह गए थे, वो भी आज अच्छे से ठूस के बैठ गई हूँ मैं। और अब मुझे, और ये मेरे को झूठ बोल रहे हैं, सच्ची में कोई कचौड़ी नहीं खाई। फाइनली बता दो यार, कोई कचौड़ी नहीं खाई मैंने? एक कचौड़ी खाई थी। झूठ बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। कचौड़ी सुबह खिला के नहीं गया था मैं, खाना मेरे साथ। अब कचौड़ी के लिए भी कसमें खाऊंगा, 20-30 रुपए की कचौड़ी के लिए। मोचू, मैंने कोई कचौड़ी नहीं खाई, मजाक कर रहा है। आपको दिखाऊं, मम्मी अपना 5 किलो घटाना चाहती है, क्योंकि मम्मी 105 किलो की है, बस 5 किलो घटाना चाहती है। स्कूटी भी पलट जाती है आजकल। भाई राम, कितना झूठ बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा झूठ, बाप बेटा, माय गॉड। और चलिए, ये तो रही बात। अब फटाफट से जाओ और बिग बाजार से जगह लिया, क्योंकि अब बिग बाजार ही बचा और कोई शॉप तो खुली भी नहीं है। फटाफट से जाओ और फिर बनाओ। और हालत देखो तो फुल, मतलब फुल बकवास। और तेल आ गया हमारे घर में फॉर्चून का, मैंने छोटा ही मंगाया क्योंकि कल हमारे घर दूसरा आ जाएगा। और ये बनाती मैंने आलू की सब्जी, ये बनाती है मैंने राइस येलो वाले, क्योंकि अन्नू को क्रेविंग हो रही थी ये वाले राइस खाने की। और आटा मैंने जो है गूंद के रख दिया है। अब आप ये सोचेंगे कि पतीला गंदा है, तो ये पतीला गंदा नहीं है, आप गौर से देखिए, ये दूध का पतीला है। शाम को क्या करती हूँ ना, जैसे सुबह तो इस वाले पतीले में उबाल लेती हूँ, और शाम को है ना ऐसे छोटे पतीले में दूध को ट्रांसफर करके रख देती हूँ मैं। और इसमें ना मैं आटा गूंद लेती हूँ, बड़े वाले में आटा गूंद के रख देती हूँ, तो बस फुल के बनेंगे और कुछ भी नहीं है। और अन्नू ने काट ली है अपनी प्याज, और टाइम कुछ 8:30 के लमसम का हो रहा है। और अन्नू देख रहे हैं ये वाली मूवी, तो मूवी नहीं दिखाऊंगी, कॉपीराइट आ जाएगा। लग चुका है चावल, चपाती और आलू की सब्जी। हनी बनी, आओ बेटा खाना खा लो बच्चे।
ये हनी बनी दोनों की थाली लगा लगा कर दूंगी मैं। तो गाइस हनी बनी के खाना खाते ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खाने बैठ गए, क्योंकि जब तक हनी बनी खाना खा रहे थे तब तक मैं फुलके बना रही थी। गरम गरम बच्चों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है। और जैसे ही फुलके कंप्लीट हुए तो तुरंत हम भी गरम गरम खाना खाने बैठ गए। और हम दोनों को ज़्यादातर खाना ज़मीन पर ही पसंद होता है। हम तसल्ली से ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि हम लोग बेड पे बैठ के खाना खाएं। वैसे तो हम ज़्यादातर ज़मीन पर ही बैठ के खाना खाते हैं। कौन कौन ज़मीन पर बैठ के खाना खाता है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। A few moments later. खाना पीना जो है वो हमारा हो चुका है। और सही बताऊं, एक मिनट, सही बताऊं तो चाय भी हम लोगों ने रात की पी ली है। कब देख सकते हैं आप यहाँ पे, रात की चाय पी ली है। और टाइम दिखाऊं आपको तो 12:15 हो रहा है, 12:15 हो रहे हैं। और औरतों को कितना काम करना पड़ता है यार, मतलब लिटरली काम ही नहीं ख़त्म होता, कभी ये कभी वो। और मेरे को तो ये समझ नहीं आती सारा काम औरतें ही क्यों करती हैं भाई साहब। मतलब कुछ काम झाड़ू पोछा जैसे भगवान लड़कों को करने के लिए दे देता कि हस्बैंड लोग करेंगे, लड़के करेंगे, ठीक है ना। खाना लेडीज़ बना लेंगी, है ना, या फिर कपड़े हस्बैंड धो लेंगे, बाकी काम लेडीज़ करेगी। नहीं, सारा काम औरतें ही करे, सारा A to Z करे। तो ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं भगवान जी। मैं तो ये कहूँगी नया वर्जन कुछ बना दो भगवान जी प्लीज़, और उसमें ये डाल दो कि जो जेंट्स है वो एक काम कर ले, चाहे वो कपड़े धो ले, चाहे वो झाड़ू पोछा लगा ले। बर्तन तो खैर चलो धुल जाते हैं फटाफट से, लेकिन इन दोनों में से एक काम इनके नाम ही कर दे, है कि नहीं। कौन कौन इस वर्जन से खुश होने वाला प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कैसा लगा, आफ्टरनून में मैंने ब्लॉग शुरू किया था और अब टाइम हो गया है 12:15 जो कि मैंने दिखा दिए हैं और पूरा ही दिन दिखाया है। वैसे आप लोगों को अगर जरा भी ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। लाइक देने में कंजूसी ना कीजिए करें, ठीक है। चलिए मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ में। अब तो खैर 12 बज गए हैं, गणेश चतुर्थी लग गई है, तो कल मिलते हैं एक अच्छे से फ्रेश वाले मूड के साथ में, गणेश जी के साथ में, ठीक है। तो यह जो पैर है हमारे बाबूजी इस तरीके से लेटे हैं, अन्नू फ़ोन में मस्त हैं। कुछ शाम का माहौल है, घर भी थोड़ा उतल पुतल है, तो माइंड ना करें, मज़े करें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर, जय माता दी, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी हरतालिका तीज, बाय।